प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपका सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, इसी एग्जाम को देखते हुए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और मोस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ऊंचाई बताओ भाई, गुरु शिखर ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1502 मीटर, 1682 मीटर या 1875 मीटर। गुरु शिखर चोटी आपकी सिरोही में कहाँ पर है? सिरोही में है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। विद्यार्थियों जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? मंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्य या जिले का मुखिया। दोस्तों कमेंट करना है ना। राजस्थान लोकायुक्त में अधिकारों में कौन शामिल नहीं होता है? शामिल कौन आपका नहीं होता है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। सभी साथी कमेंट करेंगे। तो इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। कौन नहीं है विद्यार्थी? इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन है। अगला सवाल पूछा है, निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चुनिए। क्या करना आपको यहाँ पर? चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में क्या करना आपको यहाँ पर? व्यवस्थित करना है। पहले कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। ठीक है, अवरोही क्रम में पहले कौन सी आएगी दोस्तों बताओ? सबसे पहले आएगी शेर शिखर। क्या आएगा? शेर शिखर। अचलगढ़ आएगा, खो आएगा, तारागढ़ आएगा। ये क्या है? चोटियों का सर्व बिल्कुल ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में। ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी राइट है। अगला सवाल पूछा है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, बॉम्बे लॉरेंस, 30वीं बंगाल इन्फेंट्री या मारवाड़ बटालियन। दोस्तों क्रांति की शुरुआत होती नसीराबाद से, और नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सा दोस्तों बटालियन थी वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। नसीराबाद में विद्रोह किस बटालियन ने किया था? 15वीं। ठीक है ना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल पूछा है, मत्स्य संघ राज प्रमुख किससे नियुक्त किया? बताओ भाई, मत्स्य संघ राज प्रमुख किससे बनाया गया? अलवर के महाराजा, करौली के महाराजा, धौलपुर महाराजा या भरतपुर के महाराजा। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो किससे बनाया गया था? तो सही उत्तर क्या रहेगा बताओ? यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका? मत्स्य का राज प्रमुख है वो कौन बने थे? धौलपुर के महाराजा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा की अधिवेशन किसने की? बताओ भाई, आपको कमेंट करना है। 1925 में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा है ना कि अधिवेशन की आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये भरतपुर में, पुष्कर में, सीकर में, नागौर में। ये आयोजित दोस्तों कहाँ पर हुआ था? पुष्कर में। ठीक है, 1925 का दोस्तों आपका अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजित हुई थी विद्यार्थियों, वो आपकी हुई थी पुष्कर में। बी ऑप्शन आपका राइट है, पुष्कर। जो भी पुष्कर कमेंट कर रहा है वेरी गुड, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में करौली का गठन हुआ? बताओ भाई, राजस्थान में ना करौली जिले का गठन कब किया गया? ठीक है ना, फटाफट कमेंट करें। 17/9/1998, इनमें से कोई नहीं। 7/9/1995 या 19/7/1997। राजस्थान में करौली गठन कब हुआ? राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका बताओ? राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था ना, वो हुआ था दोस्तों 19/7/1997 में। ठीक है, 19/7/1997 में। अगला सवाल पूछा है, अभिलेख जो प्रत्यार शासक कुक्कुट की अबारी पर विजय का दावा करता है ना, कमेंट करना है कि कौन सा दोस्तों अभिलेख है जो प्रत्यार शासक कुक्कुट की है ना अबीरों पर विजय का दावा करता है? बिजुली अभिलेख, अर्थुणा अभिलेख, घटियाला अभिलेख या चिरवा अभिलेख। तो वो अभिलेख कौन सा है बताओ? वो अभिलेख दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल वो है घटियाला अभिलेख। जो भी घटियाला अभिलेख कमेंट कर रहा है शानदार। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहनते हैं? बताओ भाई, चंपाकली कहाँ का आभूषण है? गले का, सिर का, माथे का या कान का? चंपाकली क्या है दोस्तों? गले का आभूषण है। चंपाकली क्या है? गले का आभूषण है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित हुई? राजस्थान की दोस्तों प्रथम पर्यावरण नीति कब घोषित हुई थी? 2012 में,
2008 में, 2010 में या 2006 में राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति है ना, प्रथम पर्यावरण नीति 2010 में घोषित हुई थी। जो भी 2010 कमेंट कर रहा है सही है, ठीक है। अगला बताओ, अगला पूछा कछवा राजवंश की स्थापना, बताओ भाई कछवा राजवंश की स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुले राय ने, भारमल ने या जय सिंह के? फटाफट कमेंट करो। चलो, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे आपके? तो यहाँ पर आएगा दुले राय। इन्होंने क्या की थी दोस्तों? कछवा राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गैप सागर झील कहाँ पर है? माउंट आबू में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में? गैप सागर झील आपकी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। नक्की झील माउंट आबू में। अगला सवाल पूछा आपसे दोस्तों, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, के मुंशी ने, जे.बी. कृपलानी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? फटाफट कमेंट करो भाई। अखिल भारतीय जो आपका अधिवेशन हुआ था इसके है ना, इसके 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फटाफट कमेंट करेंगे। 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। जो भी जवाहरलाल नेहरू कमेंट कर रहा है सही है। अगला बताओ, राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? मोटी सूती साल है, हस्तनिर्मित कागज है, झूठी पट्टी है या कच्ची मिट्टी के खिलौने? पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या होता है बताओ भाई। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या बनेगा यहाँ पर? ये क्या है दोस्तों आपका? ये है बिल्कुल मोटी सूती साल है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा मिलान करने का। क्या करना है आपको दोस्तों? यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पशु मेला स्थान है कि कौन सा पशु मेला कहाँ भरता है, कि कौन सा पशु मेला कहाँ पर भरता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, तेजाजी का पशु मेला भरता है परबतसर में। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है? भरतपुर में, ठीक है। और चंद्रभागा पशु मेला कहाँ भरता है? झालरापाटन में। और मणिनाथ जी का पशु मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बालोतरा में, ठीक है। यहाँ पर बालोतरा कर देना, तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? पहले 3 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, 4, उसके बाद 1, मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल पूछा है, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल 1818 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना। फटाफट कमेंट करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलोजी, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेटिक? तो बिल्कुल उस समय दोस्तों आपका ना भारत का गवर्नर जनरल कौन था वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान के कौन से किले में इमारती संत मलिक शाह का मकबरा है? मलिक शाह का मकबरा है ना, वो कौन से किले में? विद्यार्थियों फटाफट कमेंट करेंगे। मलिक शाह का मकबरा किस किले में है? फटाफट कमेंट में छापो। चलिए, बहुत बढ़िया। मलिक शाह का मकबरा है वो कहाँ पर है? जालौर के किले में। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी आबानेरी डोसा में। कहाँ पर है दोस्तों? आबानेरी, ठीक है ना। आबानेरी डोसा में क्या है दोस्तों आपकी? आबानेरी डोसा में चांद बावड़ी है, ठीक है। तो जो भी आबानेरी डोसा कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, तिलवाड़ा पशु मेला ना, ये किसकी स्मृति में भरता है? तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ भरता है? बालोतरा में। बालोतरा में लोनी के किनारे भरता है विद्यार्थियों। किसका मेला है? मलिनाथ जी का मेला है। किसका मेला है? मलिनाथ जी का पशु मेला है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर रखा गया? बताओ भाई, दौसा शहर का नाम है ना, ये किस पहाड़ी के नाम पर रखा गया? मानगढ़, अलवर, कमलनाथ या देवगिरी? दौसा शहर का नाम है, ये किस पहाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर आएगा देवगिरी पहाड़ी के नाम पर। जो भी देवगिरी कमेंट कर रहा है, देवगिरी ऑप्शन आपका सही है। 21 क्वेश्चन आपके सामने, जामर कोटरा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, अब्रक के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए? जामर कोटरा में क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट। जामर कोटरा खाने रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पूछा है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में भरता है? कोलायत का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? कोलायत मेला कहाँ भरता है विद्यार्थियों? बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में या पुष्कर में? तो कोलायत मेला भरता है बीकानेर में। कोलायत मेला कहाँ भरता है? बीकानेर में विद्यार्थियों।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? पाली में, नागौर में, सिरोही में, उदयपुर में। सोनाड़ी क्या होती है? ये भेड़ होती है। और ये सोनाड़ी भेड़ है ना, ये सरवाड़ी कहाँ पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ सरवाड़ी का राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? उदयपुर। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, ये हो गया आपका उदयपुर वाला, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन कहाँ पर किया था? बताओ भाई, कब की बात हो रही है? 1927 की बात हो रही है। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन कहाँ पर किया था? बीकानेर में, अलवर में, भरतपुर में या करौली में? तो सही उत्तर क्या रहेगा बताओ? सही उत्तर क्या रहेगा? फटाफट सभी साथी कमेंट कर देंगे। चलिए, यहाँ पर करौली में, ठीक है ना। कहाँ पर किया था इन्होंने आंदोलन? करौली में किया था। कब? 1927 में। अगला सवाल पूछा है, स्वतंत्र सेनानी विजय सिंह पति का मूल नाम बताओ भाई। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? रूप सिंह, भूप सिंह, अमीर सिंह या अनूप सिंह? तो विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? भूप सिंह दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, निमाड़ी व रागड़ी है ना, ये किस बोली की उपबोलियाँ हैं? निमाड़ी रागड़ी है किसकी उपबोलियाँ हैं? मेवाती की, हाड़ौती की, मारवाड़ी की या मालवी की? तो देखो, निमाड़ी रागड़ी है क्या है? मालवी की उपबोलियाँ हैं, ठीक है ना। निमाड़ी और रागड़ी क्या है? मालवी की उपबोलियाँ हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बिजोल आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन की चरणों में नहीं था। इनमें से कमेंट करना है, जो बिजोल आंदोलन वो क्या है? चरणबद्ध रूप से हुआ था। इनमें से बताना है कि वो कौन सा चरण इसमें नहीं था, ठीक है। फटाफट कमेंट करो। एक बार स्वयं को ध्यान से देखो विद्यार्थियों, ध्यान से देखो कौन सा इसमें नहीं था, वो यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से अपन देखते हैं सही उत्तर तो क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। बिजोल आंदोलन ना, वो 1888 से लेकर 1896 तक कोई भी इसका चरण नहीं था। तो डी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते घुमा फिरा के। अगला प्रश्न पूछा है, शीश फूल नामक आभूषण है वो कहाँ पहनते हैं? बताओ भाई, शीश फूल आभूषण कहाँ पहनते हैं? सिर पर, नाक पर, गर्दन में या कान में? शीश फूल मतलब किसका आभूषण है विद्यार्थियों? नाम से पता चल रहा है शीश का है। किसका है? सिर का। शीश फूल कहाँ पहनते हैं? सिर में पहनते हैं। अगला सवाल पूछा है, औदक दुर्ग से अभिप्राय बताओ भाई। औदक दुर्ग है ना, उससे क्या अभिप्राय है? जल दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, दानवत दुर्ग है या सैन्य दुर्ग है? औदक दुर्ग मतलब क्या होता है दोस्तों आपका? जल दुर्ग या औदक दुर्ग, ठीक है ना। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा? औदक दुर्ग कौन सा है? घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग क्या है आपका दोस्तों? राजस्थान का जल दुर्ग है, औदक दुर्ग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, नृत्य का रूप जो ग्रास या जाति संबंधी नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा नृत्य है ग्रास संबंधी नहीं है? वालर, मंडल, गवरी या लूर? इनमें से ग्रास्या कौन सा नृत्य नहीं करते हैं? तो गवरी ये नृत्य हैं, ये ग्रास्या नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल पूछा है, तिल चौथ बताओ भाई, तिल चौथ कब मनाते हैं? जिसे अपन संकट चौथ भी कहते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे, तिल चौथ कब बनाई जाती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी षष्ठी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को या कार्तिक शुक्ल एकादशी को? तिल चौथ कब मनाते हैं दोस्तों? माघ कृष्ण चतुर्थी को। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की शाही कंपनी ने किस स्थान पर भारत में का पहला सौर पवन हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? दिल्ली में, रायपुर में, हैदराबाद में या जैसलमेर में? तो सही उत्तर क्या रहेगा? जैसलमेर सही रहेगा। क्या रहेगा? जैसलमेर में क्या है दोस्तों, इन्होंने पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा पद्धति बनाई थी, है ना। फव्वारा पद्धति है वो जल संरक्षण के लिए किसने अपनाई थी विद्यार्थियों? यमुना परियोजना ने, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख परियोजना या भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना? तो फव्वारा पद्धति है ना, ये सर्वप्रथम अपनाई थी किसने? नर्मदा परियोजना ने। जो भी नर्मदा नहर परियोजना कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जालौर का शासक कानर देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ? बताओ भाई, कानर देव और है ना, कानर देव और दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन के बीच में प्रथम बार युद्ध कब हुआ था? प्रथम बार संघर्ष कब हुआ था दोस्तों? 1305 में। जो भी 1305 कमेंट कर रहा है सही है, ठीक है। अगला बताओ, कागजी पिकअप जल संग्रहण करता है? बताओ भाई, कागजी पिकअप है यह जल संग्रहण कहाँ से करता है? गांधी सागर बांध से, बाई बजाज सागर बांध से, जाखम बांध से या जवाई बांध से?
फटाफट कमेंट करो। चलो तो यहाँ पर ये क्या करता है दोस्तों, माई बजाज सागर बांध से क्या करता है, जल का संग्रहण करता है। कौन, कागदी पिकअप। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का मुख्य पवित्र स्थान है। वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थान कौन सा है, किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा या उदयपुर। तो वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है वो आपका कौन सा है, बिल्कुल क्या रहेगा यहाँ पर, नाथद्वारा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, जो भी नाथद्वारा कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर नगर की स्थापना के समय जयपुर का वास्तुकार कौन था, बताओ भाई, जयपुर की स्थापना के समय जयपुर का वास्तुकार कौन था, मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या लालचंद। तो जयपुर की स्थापना के समय जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा, फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है, फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से दोस्तों, भवई से, चरी से, कालबेलिया से या तेरताली से। फल्गुबाई कौन सा नृत्य करती है, फल्गुबाई करती है चरी नृत्य। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मिलान करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर पुस्तकें दी गई है और लेखक दिए गए हैं कि किस पुस्तक का रचना किसने की थी। ठीक है ना, कौन सी पुस्तक किस लेखक की वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहली है पृथ्वीराज दासो, पृथ्वीराज दासो किसकी है, बताओ मुझे, पृथ्वीराज दासो है किसकी है, चंद्रबरदाई की है। ठीक है, वीर विनोद है श्यामल दास की, बातारी फुलवारी विजयनाथ देता की। मतलब 2, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 1, 2 3 1, 2 3 1 ऑप्शन नंबर डी में पड़ा है। क्या रहेगा सही उत्तर, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला बताओ, तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करो। तिलवाड़ा बाड़मेर में, अभी बालोतरा में तिलवाड़ा है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, नाडोल पाली में या आमेर जयपुर में। तुरताई माता का मंदिर आपसे पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर आएगा तलवाड़ा बाड़मेर, सॉरी बालोतरा में, तलवाड़ा बालोतरा में क्या है, तुरताई माता का मंदिर है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान जाखम बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में है, टोंक में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में या प्रतापगढ़ में। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल जाखम परियोजना है वो आपके प्रतापगढ़ जिले में है। जो भी प्रतापगढ़ कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल पूछा है, जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प है, बताओ भाई इनमें से जयपुर का है ना पारंपरिक शिल्प कौन सा है, थेवा कला, ऊनी खादी, चित्रकला या ब्लू पोट्री। तो आपको पता ब्लू पोट्री है ना, वो क्या है, जयपुर की एक आपकी पारंपरिक शिल्प है। ब्लू पोट्री का संबंध किससे है, जयपुर से दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, 56 का मैदान कहाँ पर है, 56 की पहाड़ी पूछे, 56 की पहाड़ी कहाँ पर है, 56 की पहाड़ी बालोतरा में, पर 56 के मैदान कहाँ पर है, तो वह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 के मैदान है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, क्या पूछा है, एनर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी, बताओ भाई। एनर्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इसके लेखक कौन है विद्यार्थियों, सिम्थ, यहाँ दोस्तों आपके कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल JB मस्लेन या फिलिप मेसन। तो एनर्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान है, इस पुस्तक लिखा है कर्नल टॉड। कौन है, कर्नल टॉड। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान में शीतकाल वर्षा किन पवनों से होती है, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। शीतकाल वर्षा किस पवनों से होती है विद्यार्थियों, जिसे अपन मावट कहते हैं। मावट क्या कहलाती है, शीतकाल वर्षा कहलाती है। और इनके होने का कारण क्या होता है, पश्चिम विक्षोभ। किससे होती है विद्यार्थियों, पश्चिम विक्षोभ से होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, गुलाब बाग है ना, गुलाब बाग किस शहर में है, जिसे सज्जन निवास उद्यान भी कहते हैं। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में। गुलाब बाग कहाँ पर है दोस्तों, फटाफट कमेंट करें। तो गुलाब बाग आपका उदयपुर में है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, लोक देवी रिस्तान, शीला देवी का मंदिर आमेर में, आई माता का ओसिया में, शीतला माता का चाकसू में, दधी माता का गोट मंगलोद में, है ना। तो देखो दोस्तों इनमें से कौन सा सही नहीं आपको पहचान करनी है ना। तो सही कौन सा नहीं, आई माता का मंदिर है वो आपका ओसिया में नहीं है, बाकी ध्यान रखना। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे व्यस्ततम है। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग कौन सा है, NH 8, NH 15, NH 14 या NH 13A, 3 है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, NH 8 क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में कौन सा मेला
आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला है दोस्तों? पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, रामदेव जी मेला या परबतसर मेला? आदिवासियों का कुंभ मेला है वो बेणेश्वर मेला है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सारे प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लास 3 टाइम आती है, सॉरी 4 टाइम अभी तो कर दी है ना। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2, शाम को 6 और शाम को 9। इन चारों क्लास को ज्वाइन करना है और कमेंट करना है लास्ट में कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।